जो स्थापना किया गया है एसटीपी का, उसमें जो लागत है वो 1,54,12,000 रुपये है और सीवर पाइपलाइन जो बिछाई जाएगी उसमें 1,11,60,000 रुपये खर्च किया जाएगा। क्योंकि 2023 आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम है, उनका कहना है कि भ्रष्टाचारियों को हम जेल में भेजेंगे, तो हम उनसे यही कहते हैं कि कड़े से कड़ी कार्रवाई करें। आज हमारी जो मौजूदगी है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में मौजूदगी है। आज हम बात करेंगे एसटीपी पाइपलाइन, जो एसटीपी मेरे पीछे तमाम एसटीपी पाइपलाइन जो बिछाई गई है ताकि गंदे पानी को अलग करके स्टेक को साफ किया जा सके, इसमें बड़े बड़े कचड़े को हटाया जा सके, फिर बैक्टीरिया की मदद से पानी को शुद्ध किया जा सके। लेकिन जो ये 2023 में विश्वविद्यालय के द्वारा इसका निर्माण जो लगभग 2.64 करोड़ रुपये से इसका निर्माण जो कराया गया है, आज 2026 चल रहा है फिर भी पूरी तरह इस बंद है। जो इसकी छोटी छोटी ये टंकियाँ जो बनाई गई हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं, ये पूरी तरह से कहीं न कहीं इसमें कचड़े जमा हुए हैं। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई एसटीपी पाइपलाइन जो कि अब भी बंद पड़ी है। इसका खुलासा आरटीआई के जरिए किया गया है, जो कि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र आकाश राय के द्वारा किया गया है। हमारे साथ ये तमाम छात्र हैं, आइए इनसे बात करते हैं। पूरा मामला क्या है? मामला ये है, 2023 में एसटीपी की स्थापना की गई थी विश्वविद्यालय के परिसर में, जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे किया गया था। जिसकी कुल लागत जो है मैंने आरटीआई किया और उसकी कुल लागत जो बताई गई है वो सीवर पाइपलाइन की जो बताई गई है मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें कि टोटल जो स्थापना किया गया है एसटीपी का उसमें जो लागत है वो 1,54,12,000 रुपये है और सीवर पाइपलाइन जो बिछाई जाएगी उसमें 1,11,60,000 रुपये खर्च किया जाएगा। क्योंकि 2023 की ये योजना है और आज तक मतलब 2026 ये मार्च खत्म होने वाला है, आज तक एसटीपी चालू नहीं हुआ है। क्योंकि जो पुराने मतलब जो हमारे छात्र हैं, मित्र हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, हमारी बातचीत हुई जब उस आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई मुझे, तो मैंने पूछा कि कभी पाइपलाइन के लिए कभी गड्ढा-वड्ढा खुदा होता? तो बोले कि नहीं, हम तो यहीं रहते हैं, हॉस्टल में हम लोग रहते हैं, कभी आज तक गड्ढा तो खुदा नहीं यहाँ पे। तो इसका शक मुझे और बढ़ा, तो मैंने फिर दूसरी आरटीआई की कि कम से कम ये पता चले कि कितनी दूरी में ये काम कराया जा रहा है। तो 1600 मीटर इसमें टोटल बताया गया है कि 1600 मीटर में विश्वविद्यालय के जितने भी परिसर मतलब जो भी है, जो भी आवासीय क्षेत्र है, जो भी आवासीय जो बनाए गए हैं, वहाँ से पाइपलाइन बिछाते हुए एसटीपी में कनेक्ट किया जाएगा और वहाँ से पानी को ट्रीट किया जाएगा और उसके बाद उसका यूज़ किया जाएगा। जैसे गार्डन में यूज़ किया जाएगा, ग्राउंड में यूज़ किया जाएगा, जिससे कि जो ये जो हमारा अंडरग्राउंड जो वाटर है वो बच सके। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब ये पता चला तो हमने दोस्तों पूछा कि आज तक कोई भी एसटीपी चालू नहीं हुई है और इतने करोड़ की लागत का ये एसटीपी स्थापित की गई है, लेकिन अभी आज तक चालू है। तो घोटाला तो लग ही रहा है, लेकिन इस पर एक जांच कराई जाए, हम तो यही चाहेंगे कि एक जांच हो। क्या लगता है आपको एसटीपी पाइपलाइन में घोटाला हुआ है? जी, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये घोटाला नहीं, महा घोटाला हुआ है। 2,64,00,000 रुपया कोई छोटा-मोटा रकम नहीं है, ये बहुत बड़ा रकम है। क्या मांग करते हैं? मांग यही हम लोग करते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और ये कार्य नमामि गंगे योजना के तर्ज पे किया गया है और योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं, उनका कहना है कि भ्रष्टाचारियों को हम जेल में भेजेंगे, तो हम उनसे यही कहते हैं कि कड़े से कड़ी कार्रवाई करें। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही है कि एक एसआईटी जांच मतलब कमेटी गठित की जाए, जिसमें विश्वविद्यालय के कोई भी अधिकारी ना हो। अगर अधिकारी होंगे तो शायद हो सकता है कि जांच में कुछ वो हो सकता है, जिससे एसआईटी एक गठित की जाए, जिससे कि जो सच है वो सामने आ सके, जनता के सामने। छात्रों का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, तो उसका कहाँ यूज़ हो रहा है ये तो जनता और छात्र को तो पता चलना ही चाहिए। मात्र केवल डब्बे की तरह आप एसटीपी सिर्फ लगा दीजिए, उसका कोई कार्य न कीजिए, तो कहाँ तक उचित है। तो इसकी जांच की जाए और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आगे जो जितने भी जो भी अधिकारी या फिर जो भी होंगे उनका मनोबल बढ़ेगा और इससे भी बड़ा घोटाला करेंगे हो सके तो। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी इसमें गलत किया हो, जो अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, ये तो जांच का विषय है। विश्वविद्यालय प्रशासन का जांच की जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए, बस यही मांग है। इसके पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार किसी व्यक्ति विशेष को तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि इनकी वजह से हुआ है या इन्होंने किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन है और जो संस्था कराई गई है उसमें CNDS संस्था जो है, नगरीय वाराणसी जो है, उसके द्वारा ये कार्य कराया गया है। कार्य कराने के बाद जो भी अब इन दोनों संस्थाओं में जो भी दोषी है, क्योंकि एक प्रथम दृष्टया ये देख सकते हैं कि जिस संस्था द्वारा भुगतान किया जाता है तो सारा जो आरोप है हम ये कह सकते हैं कि संस्था पे ही पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ही पैसा दिया है। तो जो पैसा दिया है तो पहले वो तो जांच करेगा कि कंपनी ने काम किया कि नहीं किया, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, काम किया कि नहीं किया, लेकिन पैसे का भुगतान जो है 80% पैसे का भुगतान जो हो चुका है, कर दिया जा चुका है और 90% जो है कार्य पूर्ण कर दिया गया है पेपर में। लेकिन अब ज़मीनी स्तर पे क्या है वो तो आपको दिख ही रहा है।
तो जैसा कि आपने देखा, ये विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र आकाश राय के द्वारा आरटीआई के जरिए जो एसटीपी पाइपलाइन है 90% पेमेंट उसका कर दिया गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो पाइपलाइन एसटीपी का बिछाया नहीं गया है। हम छात्रों से बात किया एसटीपी को लेकर, उन्होंने आरटीआई के द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा अनेक प्रकार की जानकारियाँ हासिल की और ये जो एसटीपी है 2023 में बनवाया गया था, इसमें इसकी जो कुल लागत है 2.64 करोड़ रुपए के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन अब तक इसे चालू नहीं किया गया है। हमने कुलपति जी से बात करना चाहा, उन्होंने नहीं मिल पाए। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहिएगा खबर तक पे। मैं हूँ अंकुर।